नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे। देश की आंतरिक सुरक्षा के बीच अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा संदेश दे दिया है। दिल्ली में आयोजित आतंकवाद निरोधी सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत करते हुए साफ कर दिया है कि मोदी सरकार आतंकवाद और संगठित अपराध यानी कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होती है उसके खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए एक व्यापक और घातक यानी 360 डिग्री एक्शन प्लान लाने वाली है। और इस प्लान के निशाने पर मुख्य रूप से खालिस्तानी अलगाववादी जो होते हैं, नशीले पदार्थों के तस्कर और विदेशों में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले गैंगस्टर होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए सभी राज्यों की पुलिस के एंटी टेरर स्क्वाड यानी एटीएस को मिलाकर एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाने का ऐलान किया है, जिसकी कमान राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के हाथों में अब जाने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन में साफ कर दिया है कि बहुत जल्दी ही सरकार संगठित अपराध के खिलाफ एक ठोस रणनीति लेकर आ रही है। यह एक्शन प्लान सिर्फ कागजी नहीं होगा, बल्कि जमीन पर इसका असर साफ साफ दिखाई देगा। और इसमें खालिस्तानी आतंकवादियों या फिर ड्रग्स तस्करों और विदेशों में सक्रिय जो गैंग्स होते हैं, गैंगस्टर होते हैं, 360 डिग्री कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब है कि अपराध के दुनिया के किसी भी कोने में अगर अपराधी छिपा हुआ होगा, कानून का हाथ उस तक पहुंच जाएगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि हम आने वाले पीढ़ियों के लिए एक ऐसा अभेद्य और मजबूत आतंकवाद निरोधी ग्रिड तैयार करने वाले हैं जो हर तरह की चुनौती का सामना कर पाएगा और देश को सुरक्षित रख पाएगा। सुरक्षा ढांचे में बड़े बदलाव का संकेत देते हुए अमित शाह ने कहा है कि देश की पुलिस का एक कॉमन एटीएस स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। उन्होंने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक जो होते हैं यानी डीजीपी होते हैं, उनको निर्देश दिया है कि वो बहुत जल्दी से जल्दी इसका अनुपालन करें। ये पूरा स्ट्रक्चर, जैसा मैंने जिक्र किया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अगुवाई में होगी। गृह मंत्री का मानना है कि ऑपरेशन यूनिफॉर्मिटी यानी कि कामकाज में एक रूपता होने से खतरे का सही आकलन कर पाया जाएगा और इससे इंटेलिजेंस शेयरिंग का सही इस्तेमाल होगा और सुरक्षा एजेंसियों को कोऑर्डिनेटेड जो होता है काउंटर एक्शन वो ले पाएंगी। और अब राज्यों की पुलिस अलग थलग काम नहीं कर पाएंगी, बल्कि एक साथ मिलकर काम करने वाली है। इस सम्मेलन में सुरक्षा बलों की पीठ थपथपाते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने 2 बड़े ऑपरेशन का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पहली बार सुरक्षा बलों ने आतंकी घटनाओं की साजिश रचने वाले और उन्हें अंजाम देने वाले दोनों पर अलग अलग तरह से नकेल कसा है। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी घटनाओं की प्लानिंग करने वालों को दंडित करने का मामला हो या फिर ऑपरेशन महादेव के जरिए हमले को अंजाम देने वाले जो न्यूट्रलाइज यानी जो ढेर हुए थे, उन्हें उस मामले में देखा गया था। यह रणनीति सरकार की बताती है कि सरकार अब सिर्फ आतंकवादियों को ही नहीं बल्कि उनके दिमाग यानी उनके मास्टरमाइंड को भी खत्म करने पर जोर दे रही है। अमित शाह ने यह भी माना कि आतंकवादी घटनाओं में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस वक्त बढ़ रहा है, जिससे आतंकवाद का जो परिदृश्य है वो बदल चुका है। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को इस बात के लिए आगाह किया है कि हमें आतंकवादियों से 2 कदम आगे रहना होगा। सभी एजेंसियों को देश और दुनिया में हुई आतंकी घटनाओं का विश्लेषण करना चाहिए और अपनी जो क्षमता होती है वो बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने एनआईए द्वारा अपडेट किए गए जो अपराध मैनुअल है उसका विमोचन किया। साथ ही हथियारों के ई डेटाबेस और संगठित अपराध नेटवर्क पर एक व्यापक डेटाबेस की शुरुआत की ताकि अपराधियों की कुंडली एक क्लिक पर मिल पाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार की एजेंसियों और राज्यों की पुलिस को मिलकर टीम इंडिया बनाना होगा। यानी आने वाले समय में अब देखने को मिल सकता है कि आतंकवाद जो या फिर जो विदेश में बैठे गैंगस्टर हैं जो यहां पर वारदातें करवा के सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेते हैं, या फिर जिस तरह से कई ऐसे देश हैं जो हमारे दुश्मन देश कहे जाते हैं, हमारे देश में इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, इन सभी पर अब नकेल कसा जा सकेगा। ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है अगर ये जमीनी स्तर पर आती है तो। फिलहाल इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? अपने विचार रखिएगा। नमस्कार।